मैं सभी फार्मूलाज बताऊंगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी चैप्टर का। जैसे कि आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, जिसमें हम आपको एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसीआर के जितने भी फार्मूला अल्टरनेटिंग करंट में हैं, चाहे वो एवरेज पावर का हो चाहे कोई भी हो, तो उसको बताएंगे। एमयू ट्रिपल के लिए आपके फार्मूलाज का ये पार्ट 2 है, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा कि आज भी सभी चैप्टर्स कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत चैप्टर्स हैं, और ये फार्मूलाज बताना सभी चैप्टर की कोई छोटी बात नहीं है। इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। वैसे मैं आपको सभी फार्मूला बताऊँगा, छोटे छोटे बड़े बड़े चाहे जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिरर सब तक बताएंगे, और आधा आज हम पोर्शन कवर कर लेंगे। फिर थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट रहेगा और थोड़ी सी ऑप्टिक्स भी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट को, क्योंकि फार्मूलाज बहुत है। तो चलो कॉपी पर निकाल लीजिए, और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एमयू ट्रिपल की फुल प्रिपरेशन मिलेगी। और आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, एमयू ट्रिपल की आपको प्लेलिस्ट जो बनी हुई में कई वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपने अगर वीडियो पुराने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो आप भी नोट करते रहिए साथ में। तो फर्स्ट, एक सेकेंड, तो फर्स्ट फार्मूला आपका आता है E इक्वल टू, एक सेकेंड सब दिख रहा है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कब होता था फार्मूला, ये कब निकलता था, जब हम एक स्लिट को लेते थे और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व हो जाती थी हमारी। तो E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स N है, और B मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट प्लेट या दैट स्लिट, जो भी कहना चाहें आप। ओमेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से हम उसे रिवॉल्व कराते थे, ठीक है, उस कॉइल को, साइन ओमेगा टी, ये तो एंगल है यार। चलो सेकंड फार्मूला बताते हैं, एवरेज वोल्टेज का फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसका होता है फार्मूला 2V0/पाई। कैलकुलेट कर लेना आप। V0 क्या है, V0 क्या है बताओ, मैक्सिमम वोल्टेज, और V एवरेज, एवरेज वोल्टेज। तो आपका क्वेश्चन में दिया होगा तो उससे आपसे निकालना। अब इसी तरह जैसे V एवरेज है, उसी तरह करंट का भी एवरेज होगा, I एवरेज। कुछ नहीं याद करना है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। बड़ा ही फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला है आपका IRMS। IRMS और I एवरेज में क्या रिलेशन है, I स्क्वायर एवरेज, रूट ऑफ I स्क्वायर एवरेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब अगला, IRMS और मैक्सिमम करंट में क्या फ़र्क है, I0/√2 इसका रिलेशन है, सॉरी फ़र्क नहीं रिलेशन है। ये मैक्सिमम IRMS है यानी कि RMS करंट, और ये मैक्सिमम करंट, ठीक है। VRMS क्या है, V0/√2, ये वोल्टेज की बात चल रही है, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज V0 है और VRMS हमारा RMS वोल्टेज है। सेवन्थ फार्मूला LR सर्किट। अब देखो LR सर्किट यहाँ पे आप बना लीजिए। LR सर्किट क्या होता है, जिसमें हम कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं। आपको सुनो, एक बात और बताना चाहते हैं, आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट करके बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना दें और आपको वो टॉपिक क्लियर कर दें। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना हमको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, और या जो भी टॉपिक है बताना जरूर, चाहे फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे जो भी हो। LR सर्किट के फार्मूलाज हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना। तो पहला होता है जेड क्या है यहाँ पर बता रहे हैं, रुको, R² एक्सएल के स्क्वायर। आपको पता होगा इंडक्टेंस का ये रेजिस्टेंस होता है एक्सएल, इंडक्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। एक्सएल का फार्मूला सभी के लिए 1/ओमेगा, एक्सएल का फार्मूला ओमेगा एल होता है। एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस या इंडक्टर कह सकते हो आप। और जेड क्या है, पूरा नेट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस एक कह सकते हैं सिनोनिम्स है रेजिस्टेंस का, जिसका मतलब होता है बाधक। तो जेड मतलब कह सकते हैं नेट रेजिस्टेंस कह लो, तो इसको आप इस चीज़ में हमेशा जेड से डिनोट किया जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस एक्सएल स्क्वायर हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा ना, पूरा सब आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हो, tan phi = XL/R।
यहाँ पर वी एल अपॉन आर वो भी होता है, लेकिन मैं आपको वी एल अपॉन आर भी होता है फार्मूला, ठीक है, ठीक है। क्यों वी एल अपॉन आर होता है? क्योंकि एक्सएल इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो उसी से यहाँ पर इंडक्टर की बात चली तो एक्सएल हो जाएगा वी इक्वल टू आई एक्सएल, तो उसी हिसाब वी आर वाला भी रिलेशन निकाल सकते हो। tan फाई यहाँ पर क्या है? फेज एंगल है। व्हाट क्या है फ्रेंड्स? फेज एंगल है, फेज एंगल है, क्या है? फेज एंगल। अब इसी तरह बात करते हैं, ये फार्मूला आपको सी आर में भी मिलेगा, मतलब सी आर सर्किट में मिलेगा, ठीक। सी आर सर्किट में आप पढ़ोगे जेड का फार्मूला, जेड का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक। इसमें भी इम्पीडेंस है, इसमें भी आपके कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, इसी वजह से ऐसा फार्मूला आपका रेजिस्टेंस का मिला, यानी कि इम्पीडेंस का फार्मूला मिला, इसको इम्पीडेंस कहते हैं, ये जेड है। इसमें फेस एंगल क्या होता है? तो tan फाई इक्वल टू एक्सी अपॉन आर। अब ये एक्सी कहाँ से आ गया? ये एक्सी क्या होता है? जैसे कि आपको मैंने वो ऊपर बताया कि एक्सएल होता है इंडक्टर का रेजिस्टेंस, उसी तरह कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को एक्सी डिनोट किया जाता है इसी में। एक्सी इक्वल टू होता है फार्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जो रेड पेन से दो फार्मूला लिखा है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं आपके फार्मूला, तो इनको भी याद करना। तो एक पार्ट हो गया, 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड। अब बात करते हैं एलसी सर्किट की। तो इसमें आप पढ़ते हो रेजोनेंस कंडीशन, जिसमें आपका एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। उस देखो ये आपके एग्जाम में आया भी और पूछ भी सकता है कि रेजोनेंस कंडीशन किस सर्किट, देखो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान सुनना। रेजोनेंस कंडीशन किस सर्किट में होती है? तो आप कहोगे सिर्फ एलसी सर्किट में होगी, ऑप्शन होगा, ठीक है, तो उस पर टिक करना। फिर आपसे पूछेगा रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, तो उसमें आपको कई भटकाने वाले ऑप्शन देगा और एक सही देगा, ये वाला एक्सएल इक्वल टू एक्सी। पूछ सकता है रेजोनेंस कंडीशन में उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, सॉरी हाँ एंगुलर वेलोसिटी पहले चलो बताते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी निकलेगी 1/√LC, और रेजोनेंस कंडीशन में आपके पूछ सकता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, तो 1/2√LC, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, 2π को नीचे ले आया डिनोमिनेटर में। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान देना। रेजोनेंस कंडीशन सिर्फ एलसी सर्किट में होगी बस। इसमें भी आपका इम्पीडेंस आता है जेड इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्सी। इसमें डिफरेंस क्यों आता है? जो भी बड़ा होगा आप उससे कर लोगे, समझते हो डिफरेंस का मतलब। अब एलसीआर सर्किट में आते हैं, तो एलसीआर का इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर नेट। देन फेस एंगल होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, एल भी होता है, आर भी होता है, सी भी होता है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, तीनों होते हैं। अब आता है एवरेज पावर का फार्मूला, जिसका होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ओहो, अभी tan फाई पढ़ा था, कॉस फाई आ गया। कॉस फाई क्या होता है? सुनो, पावर फैक्टर को कहते हैं कॉस फाई। एक एक चीज़ ध्यान देना, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो समझने में, पर ध्यान से सुनोगे सब समझ आएगा। कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, दिखाई पड़ रहा है, 1 सेकेंड। पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, ठीक है, आई बात समझ में। अब एल आर सर्किट के लिए कॉस फाई की वैल्यू देखते हैं। फॉर एल आर सर्किट, एल आर सर्किट में आपका कॉस फाई होता है, थोड़ा समझ में आ रहा है ना? आप मैं डिवाइड बना दे रहा हूँ, डिवीजन तो हर तरफ से, तो समझ जाना। आर अपॉन √R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो फार्मूले क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पावर फैक्टर बताना है आपको एल आर सर्किट में, जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर का रेजिस्टेंस सब दिया होगा। सी आर सर्किट की बात करेंगे, सी आर में कॉस फाई क्या होता है? आर अपॉन √R स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इसी तरह हमारा, ठीक है, एल सी आर में क्या होगा? कॉस फाई आर अपॉन √R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे कौन से फार्मूलाज पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर आप जब पढ़े होगे क्लास 12th में, तो आपको ईटा मिला होगा, मतलब इसको ईटा कहते हैं। ईटा इक्वल टू फार्मूला होता है VS IS अपॉन VP IP इंटू 100। इसको कहते हैं एफिशिएंसी।
रिलेशन क्या होता है, वी एस अप, और सुनो वी एस अपॉन वी पी, ये बहुत न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, मतलब आपको न्यूमेरिकल आते हैं और आपको ये फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। इक्वल टू ये होता है बराबर वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू आर। अब जिसकी ज़रूरत होगी उसको इन दोनों की ज़रूरत है तो इन दोनों को इक्वल ले लो, इन दोनों की ज़रूरत, इन दोनों की, तीन इनकी जिसकी भी ज़रूरत होगी आपको उसको लेकर क्वेश्चन फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एस क्या है, देखो एन एस क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफार्मर में पढ़ाए होगे नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, एन पी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, आई एस करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल, आई पी करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, वी पी करंट फ्लोइंग इन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, और वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज वी एस, और आर क्या है, स्मॉल आर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कह सकते हो आप, ट्रांसफार्मर रेशियो जो भी कहना चाहो, ठीक है। अगर आप, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर पढ़े होगे, स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, सॉरी रेड पेन से दिख नहीं रहा होगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, एंड करंट in primary coil is greater than current in primary coil is greater than current in secondary coil। अगर कुछ मिस्टेक हो तो बताना, वैसे होगा नहीं, ठीक है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो एन एस लेस देन एन पी, और वी एस लेस देन वी पी, और आई पी लेस देन आई एस, बस यही होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से ले लेना फ्रेंड। चलो अब बढ़ते हैं अपनी ऑप्टिक्स की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले मिरर के बारे में। फॉर्मूला टू आर बाई टू, आर क्या है रेडियस, एफ क्या है फोकल लेंथ, मिरर की बात चल रही है, मिरर, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है, मतलब मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए मैं लेंस यहीं पर बताए दे रहा हूँ, इसी चैप्टर इसी साथ। लेंस का यही फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। u भी सभी को पता होगा, चलो ठीक है मैं नहीं बताता, चलो बता ही देते हैं यार, u भी क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ ऑफ लेंस या फिर मिरर, यही लेंस में भी यही v और u का मतलब है, लेंस में भी यही v u का मतलब है, और मिरर में भी यही v और u का मतलब है, ठीक है। मैग्निफिकेशन फार्मूला इन मिरर, तो मैग्निफिकेशन फार्मूला मिरर में होता है m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आई क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, ओ क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सेंटर टू द इमेज, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वी यू वही मतलब है, बस माइनस होगा। और अगर मैं लेंस की मैग्निफिकेशन की बात करूं तो उसको डिनोट किया जाता है एम से, और इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू आई बाई यू, बट यहाँ पर वी बाई यू होता है, यहाँ पर प्लस नहीं होता है, और यहाँ मिरर में माइनस होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज्ड है फार्मूला, कन्फ्यूजिंग फार्मूला है। अब स्नेल्स लॉ पढ़ते हो आप, n2/n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कन्फ्यूज ये हो जाते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये यार n2 कौन सा है, जिसमें लाइट जा रही है कि क्या है इसमें, मतलब इसका मतलब क्या है। तो n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आप उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे n2, वहाँ पर आप उसी n2 आप वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे जिस मीडिया में लाइट जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर ऐसे, तो यानी कि ये n1 है ये n2, तो लाइट किस में जा रही है, n2 वाले मीडिया में, तो यहाँ पर n2 रखोगे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा क्वेश्चन में। n1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडिया है जहाँ से लाइट आ रही है, तो आ रही जा रही समझ इस तरह याद कर लो, जा रही भाई आ रही, तो आ रही है, कहाँ से आ रही है, n1 मीडिया से आ रही है, तो n1 से करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो आप n1 और n2 जो भी जिस क्वेश्चन में दिया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप उसको रखोगे और आप निकाल लोगे। I क्या है इंसिडेंस एंगल, R क्या है रिफ्रैक्टिव एंगल। चलो आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। C इक्वल टू NV,
वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है, सी क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब मैं आपसे चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप कई इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, मैं इस टाइम कोई क्वेश्चन पार्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ, बस एक बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से कि व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसे नहीं, ये इस तरह होता है। व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडिया कुछ है, ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जब वो लाइट दूसरी मीडियम में जाती है तब उसकी वेवलेंथ बताओ। तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। तो वेवलेंथ चेंज होगी तो लैम्डा से वेवलेंथ डिनोट की जाती है, तो दूसरी मीडिया जाएगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी तो उसको डिनोट की जाए। चलो मान लो लैम्डा, तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई एन। इसका मतलब क्या है, लैम्डा क्या है, जहाँ जो पहले वो था वेवलेंथ, जहाँ जो पहले वेवलेंथ था, मतलब कि जैसे कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसको हमने पानी में डाल दिया तो पहले उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, पानी में डालने के बाद लैम्डा डैश हो गई, तो लैम्डा वो है जो पहले वेवलेंथ थी, ठीक है। और एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का, ठीक है। मान लो एग्जांपल दिया मैंने पानी का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n, ये भी फार्मूला पढ़ोगे। थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कुछ बताना नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए ये फार्मूला है, लेंस की बात चल रही है। n2 क्या है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें भी जा रही आ रही वाला काम पड़ेगा। n2 वो है जहाँ जिस मीडिया में लाइट जा रही है, और n1 वो है जहाँ से लाइट जा रही है, मतलब जहाँ से कह सकते हैं जहाँ से लाइट की ओरिजिन हुई, जहाँ से लाइट जा रही है, ठीक, वो n1 है। vu वही है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बाकी तो सही है। फिर आप पढ़ते हो अगर दो लेंस चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपस में जोड़ दिए जाएँ, कंबाइन कर दिए जाएँ, तो फार्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आपको नेट फोकल लेंथ मिल जाएगी। फिर आप पढ़ते हो 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब समझ रहे हो सभी का। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, f क्या है, फोकल लेंथ। एक एक फार्मूला की एक एक चीज़ बताना बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, ठीक है। अब पावर तो मैं भूल ही गया था, अब चलो याद वो भी आ गया। तो यार पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। वैसे आप कहोगे P इक्वल टू 1/f भी तो होता है, लेकिन पावर सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में रखोगे तो ये फार्मूला होगा। पावर की यूनिट क्या होती है, कमेंट करके बताना, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता होता है पावर की यूनिट। चलो अब प्रिज्म में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अभी थोड़े चैप्टर्स और बाकी उनको फिर कवर कर देंगे। डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। प्रिज्म ऐसे होता है, जानते हो। अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर बताएं। तो डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या हो गया, चलो थोड़ा सा ये बता देते हैं कि लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, पर वो मुड़ गई ऐसे, तो ठीक है, तो ये हो गया आर, वो हो गया आई, ये समझ रहे हो आप। बट लाइट को जाना चाहिए था ऐसे लेकिन मुड़ गई ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया, समझ पा रहे हो। और अगर मिनिमम डेविएशन की बात आती है, इन मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन में क्या होगा, a इक्वल टू 2r हो जाएगा और i इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। और एक फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपको बताना ही भूल गए, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ये कहाँ से आया, स्नेल्स लॉ से आया, वही तो है। और जब आपका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी, ध्यान सुनना, जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी तभी आप a इक्वल टू 2r, i इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2 कर सकते हो, वरना आपका यही मेन फार्मूला है। और इसमें और कुछ छेड़खानी इसमें नहीं कर सकते हो। जब मिनिमम डेविएशन होगी तभी इस तरह लिख सकते हो, ठीक। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये डेल्टा m क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उससे पहले पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसमें होता है n-1 इंटू a। ए यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। एक चीज़ भी बता रहे हैं आपको, एंगुलर डिस्पर्जन,
एंगुलर डिस्पर्जन के दो फार्मूला हैं, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। डेल वी क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इन वायलेट लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन इन रेड लाइट, और थीटा एंगुलर डिस्पर्जन। दूसरा फार्मूला एन वी माइनस एन आर अप इंटू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर पढ़ोगे आप डिस्पर्सिव पावर का, बस ये लास्ट फार्मूला है आज की वीडियो का। ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वे। वी आर पता है, एन वाई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर। एक चीज़ बता दिया, सभी फार्मूलाज का एक एक पॉइंट बता दिया, सभी फार्मूलेज के एक एक उसमें जो यूज हो रहे थे उनको भी बता दिया, सभी फार्मूला को एक तरीके से अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया और थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी तरफ से जो भी हो चुका मैंने आपको सभी इस वीडियो में पूरा कुछ क्लियर कर दिया। तो दो वीडियोस, इससे पहले वाला वीडियो फार्मूलाज का था, कुछ पहले वाले चैप्टर्स का अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है AMU EEE के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देख लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आप में से काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो उन सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। और प्लीज़ आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए और बताना इस वीडियो कमेंट में कैसा लगा आपको ये वीडियो, और बताना और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो।